हेलो बच्चों, माय नेम इज़ शिवम चौहान और मैं अपने यूट्यूब चैनल शिवम फिजिक्स क्लासेस पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम कराने जा रहे हैं वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में और निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का व्यंजक। ठीक है, तो देखिए अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव होता है, द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में विभव V = 1/4πε0 P/r²। P होता है यहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण और R वह दूरी है जो द्विध्रुव से मानी गई है, जितनी दूरी पर हम विभव निकाल रहे हैं। ठीक है बच्चों, निरक्षीय स्थिति में द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विभव होता है 0। तो ये दोनों ही डेरिवेशन आज की वीडियो में हम सिद्ध कराएंगे। ठीक है, तो आप इन्हें अच्छी प्रकार समझिएगा और फिर उसके पश्चात अपने आप भी करके देखिएगा, तभी ये आपके डेरिवेशन पक्के होंगे। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है बच्चों, विद्युत द्विध्रुव क्या होता है। हो सकता है कुछ बच्चों को ये भी ना पता हो अभी विद्युत द्विध्रुव क्या है। तो देखिए इसके लिए सबसे पहले आपको चैप्टर 1 में जाना होगा और उसके वीडियो नंबर 5 में या 6 में मैंने वैद्युत द्विध्रुव को पढ़ाया है, तो आप उसे पढ़ लें एक बार, फिर उसके पश्चात ये आपके अच्छा समझ में आएगा। तो विद्युत द्विध्रुव क्या होता है फिर भी मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। द्विध्रुव एक ऐसा समायोजन है जो बराबर लेकिन विपरीत प्रकृति के आवेशों से मिलकर बना होता है। ठीक है, ऐसे देखिए ये द्विध्रुव मान लीजिए, ये एक ऐसा समायोजन है जो दो बराबर मीन्स इसमें इधर भी आवेश जितना होगा उतना इधर होगा, बराबर लेकिन विपरीत प्रकृति मीन्स एक प्लस का होगा तो दूसरा माइनस का होगा। ऐसे समायोजन को बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव। ठीक है, तो इसकी काल्पनिक रचना बना लेते हैं हम। ये एक वैद्युत द्विध्रुव मान लिया हमने, ये एक वैद्युत द्विध्रुव है AB। ठीक है बेटे, इसमें एक और होता है धनावेश, दूसरी ओर होता है ऋणावेश, ऐसे ही तो माना था हमने। और इसमें क्या होता है, ये मिडल पॉइंट मान लिया हमने O, जितनी धनावेश दूरी घेरता है L दूरी में है, सपोज कीजिए धनावेश, तो L दूरी में ही है ऋणावेश। टोटल दूरी होती है इसकी 2L। द्विध्रुव जो है L दूरी इसकी धनावेश की मान ली हमने, L दूरी ऋणावेश की मान ली। ठीक है, और टोटल दूरी होती है 2L, ये बहुत अल्प होती है। ठीक है, तो वैद्युत अल्प मीन्स ये परमाणविक दूरी होती है। ठीक है, अब हमें निकालना है इसकी अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव। अक्षीय स्थिति में विभव निकालने के लिए इसके अक्ष पर, द्विध्रुव के अक्ष पर, अक्ष क्या होता है, जैसे ये द्विध्रुव है, अब देखिए अक्ष और निरक्ष के बारे में समझिए। अक्ष होता है जैसे ये द्विध्रुव है, अक्ष मतलब इसकी सीध में चले हम ऐसे, ये अक्ष है। निरक्ष होता है इससे परपेंडिकुलर लंबवत चले हम, तो ये होता है निरक्ष। तो हमें निकालना है अक्षीय स्थिति में विभव। तो अक्षीय स्थिति में विभव के लिए हम मान लेते हैं द्विध्रुव से अक्षीय स्थिति में बिंदु O से R दूरी पर, एक बिंदु P है। माना कोई द्विध्रुव निर्वात में रखा है। ठीक है, निर्वात मीन जहां पर वायु नहीं है। निर्वात के लिए परावैद्युतांक का मान 1 लेते हैं। ठीक है, हमने मान लिया, माने एक द्विध्रुव निर्वात में रखा है, द्विध्रुव के अक्ष पर द्विध्रुव के मध्य बिंदु से R दूरी पर एक बिंदु P है। P पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। यहां पर हमें इस द्विध्रुव के कारण विभव ज्ञात करना है। ठीक है बेटे, तो हम क्या करेंगे, द्विध्रुव मीन्स इसमें दो ध्रुव हैं अर्थात दो आवेश हैं, तो दोनों आवेशों के कारण बिंदु P पर विभव पहले अलग अलग निकालेंगे। पहले हम निकालेंगे धनावेश के कारण कितना विभव निकल रहा है, फिर हम देखेंगे ऋणावेश के कारण यहां पर कितना विभव आता है, फिर दोनों के कारण कुल विभव निकाल लेंगे। ठीक है बेटे, तो सबसे पहले हम देखते हैं, पहले आप माना लिख देंगे अपनी आप बना करके। ठीक है, माना को रटना नहीं है, सबसे पहले चित्र से पहले आप माना लिख दो। क्या लिखोगे, माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB निर्वात में रखा है, द्विध्रुव के मध्य बिंदु से स्मॉल r दूरी पर बिंदु P है। P पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। चित्र देखकर अपने आप माना बनाकर लिख देंगे। अब इसके पश्चात हम देखते हैं, चूंकि +Q आवेश के कारण कहां पर, बिंदु P पर वैद्युत विभव। तो देखिए +Q एक बिंदु आवेश है और बिंदु आवेश के कारण विभव मैंने इससे पिछले लेक्चर में सिद्ध कराया था। ठीक है, और वो उसका डेरिवेशन जो सिद्ध होकर आया था, उसका जो सूत्र जो आया था V = आया था 1/4πε0 Q/R। ये होता है बिंदु आवेश के कारण विभव। देखिए एक होती है बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो कि मैंने चैप्टर 1 में सिद्ध कराई थी, उसका फॉर्मूला आया था E = 1/4πε0 Q/R²। अब आप सोच रहे होंगे सर आप इसे क्यों बता रहे हो, यहां पर याद करने में आसानी रहेगी।
देखिए याद रखो, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र अगर आप निकाल रहे हैं या उसका कोई न्यूमेरिकल कर रहे हैं तो बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र के लिए आप लगाएंगे 1/4πε0 Q/r²। r² आएगा वैद्युत क्षेत्र में और विभव में आएगा 1/4πε0 Q/r, बस r आएगा इसमें। ठीक है बेटे, तो ये बात ध्यान रखने वाली है, गलती नहीं करना है। कुछ बच्चे एग्जाम में जब इस न्यूमेरिकल करते हैं इसका सोल्व तो विभव में वैद्युत क्षेत्र का सूत्र लगा देते हैं और वैद्युत क्षेत्र में विभव का सूत्र लगा देते हैं। ऐसा नहीं करना है। ऐसा वे क्यों कर देते हैं? क्योंकि दोनों के सूत्र लगभग सेम है, बस इसमें घात का फर्क हो रहा है। देखिए इसमें है विभव के सूत्र में Q/r और वैद्युत क्षेत्र के सूत्र में होता है Q/r²। तो हम निकाल रहे हैं विभव, तो विभव वाला सूत्र मीन्स ये यूज करेंगे। तो करिए भाई, प्लस Q आवेश के कारण P पर विभव V1 = 1/4πε0 Q/1/4πε0 Q प्लस Q से P तक की दूरी, प्लस Q से P तक की दूरी को चित्र में देख लो आप कितनी है। चित्र देखिए यहां पर, ये देखिए R जो है ये O तक की है, हमें चाहिए प्लस Q से P तक की, मीन्स A से P तक की। तो हम क्या करेंगे, इसमें से ये दूरी घटा दीजिए, ये घटा दीजिए। तो ये देखिए आप चित्र में कितनी है, ये L है। तो यदि हम इस सारी में से ये माइनस कर दें तो ये बचेगी, तो मीन्स ये दूरी हो जाएगी बच्चों R - L। ठीक है बेटे, तो यहां पर आएगा 1/4πε0 Q/r के रिप्लेस प्लस Q से P तक की दूरी, चित्र में देखिए हमने R - L। ठीक है बेटे, यहां तक समझ में आया। अब आप देखेंगे चूंकि -Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव V2 = 1/4πε0 Q/r, r के रिप्लेस अब देखेंगे बिंदु B से P तक की दूरी, B से P तक की दूरी। तो इसके लिए देखिए R O तक की है, यदि मैं इसमें ये और जोड़ दूं तो हम यहां तक आ जाएंगे। ठीक है, तो आपका क्या करेंगे, R में L और जोड़ दो तो टोटल दूरी हो जाएगी R + L, मीन्स B से P तक की दूरी हो जाएगी। मतलब -Q से प्लस तक, -Q से बिंदु P तक की दूरी हो जाएगी R + L। ठीक है बेटे, तो Q/r + L हो जाएगा। अब इसमें एक मिस्टेक है यहां पर कि सर यहां दिशा लिखेंगे या चिन्ह लिखेंगे। तो मैंने पहले लेक्चर में पढ़ाया था इस पाठ के कि वैद्युत विभव अदिश राशि है। अदिश मीन्स यह चिन्ह पर निर्भर करता है, दिशा पर नहीं। इसका तात्पर्य यह हुआ कि जब धनावेश है तो विभव भी पॉजिटिव आएगा, जब ऋणावेश है तो विभव नेगेटिव आएगा। लेकिन विद्युत क्षेत्र के केस में ऐसा नहीं है। चैप्टर 1 में जब हमने द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र निकाला था तो वहां पर हमने यहां पर चिन्ह नहीं लिया था, वहां लिखी थी दिशा। कारण क्योंकि विद्युत क्षेत्र होता है सदिश राशि और वैद्युत विभव होता है अदिश राशि। वैद्युत विभव निर्भर करता है चिन्ह पर, वैद्युत क्षेत्र निर्भर करता है दिशा पर। ठीक है बेटे, तो यहां पर वैद्युत विभव निकाल रहे हैं तो चिन्ह लिखेंगे। धनावेश के कारण विभव धनी होगा, ऋणावेश के कारण विभव ऋणी होगा। तो विभव आ गया प्लस Q के कारण ये, -Q के कारण ये। P पर दोनों आवेशों के कारण हमने अलग अलग विभव निकाल दिया। अब देखते हैं कुल विभव, इसलिए P पर कुल विभव ये हो जाएगा बच्चों V = V1 + V2। अब ये हो जाएगा बेटा V = जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो अब आप देखिए 1/4πε0 यहां है, यहां भी है, क्यों यहां है, यहां भी है। इसका मीन्स ये हुआ Q/4πε0 ये कॉमन है, तो कॉमन लो। Q/4πε0 हमने कॉमन लिया तो क्या बचा बच्चों, यहां बचा 1/r - L -1/r + L। मैं समझता हूं आपके यहां तक क्लियर हो गया। अब देखिए ये हो जाएगा बच्चों V = Q/4πε0 एलसीएम देखिए R - L R + L ये वर्गांतर हो जाएगा a - b a + b a² - b²। सिमिलरली उसी प्रकार R - L R + L ये हो जाएगा आपका R² - L²। ये एलसीएम आ गया, इसकी इधर कर दो, इसकी इधर कर दो। ठीक है, इसकी इधर करी हमने तो R + L और ये हो जाएगा इसकी इधर करी माइनस के R - L, कोष्ट में लिखा मैंने। ठीक है, अब इस माइनस की गुणा कोष्ट में कर देंगे हम, तो ये हो जाएगा बच्चों, यहां कर रहा हूं मैं
v इज इक्वल टू हो जाएगा q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो कॉमन चल रहा है, और यहां बचा r प्लस एल, और माइनस की गुणा करिए इसमें तो माइनस के r और माइनस माइनस प्लस एल, और अपॉन में एलसीएम कितना है बच्चों, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ठीक है बेटे, अब देखिए जो कटता है काटो जल्दी, आर से आर गया तो ये आया बच्चों v इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एल प्लस एल मीन्स 2l अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। देखिए पहले चैप्टर में मैंने बहुत शोर मचाया था कि द्विध्रुव में जो दूरी होती है वो बहुत अल्प होती है। ठीक है, याद आया, जो दूरी होती है दोनों आवेशों के बीच की दूरी, ये जो l है या 2l है, ये बहुत छोटी होती है r की कंपैरिजन में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, l छोटा नहीं है, बहुत छोटा है, किससे, r से। ऐसे देखिए l स्क्वायर छोटा है, एक बार छोटे का चिन्ह लगाइए, बहुत छोटा है मीन्स दो बार बहुत ज्यादा छोटा है। l स्क्वायर इज सो लेस देन फ्रॉम r स्क्वायर, एल स्क्वायर बहुत छोटा है आर स्क्वायर से, इसलिए एल स्क्वायर को छोड़ने पर छोड़ो इसको तो ये आ जाएगा बच्चों v इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सर कोई क्यों रह गया, नहीं क्यों नहीं रहा है, क्यों को इसके साथ लिख देंगे हम q इंटू 12 अपॉन, देखिए क्यू मैंने इसके साथ लिख दिया है मल्टीप्लाई में, अपॉन में एल स्क्वायर अपने घर गया तो अपॉन में क्या बचा बस आर स्क्वायर, या इसको आप लिख सकते हो v इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इंटू 12 मीन्स p अपॉन आर स्क्वायर। ये आ गया बच्चों वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का व्यंजक, ये होता है v इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ये आपके समझ में आ गया होगा, इसे अब एक बार आप भी करके देख ले तो आपके पक्का हो जाएगा। अब देखेंगे आप वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विभव। अगला हेडिंग है बच्चों वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव। तो पहले आप वैद्युत द्विध्रुव बनाइए अगेन, ये वैद्युत द्विध्रुव हो गया, ए बी मान लिया हमने। ठीक है, इसमें एक और मानते हैं हम धनावेश, दूसरी ओर होता है ऋणावेश, द्विध्रुव का मध्य में बिंदु मान लिया हमने O, ये दूरी हम ऐसे मानते हैं L, ये भी L, टोटल मानते हैं हम 2L। ठीक है बच्चों, या आप A 2A मान लो, कुछ भी मान सकते हैं आप। अब इसके कौन से बिंदु पर, निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विभव निकालना है तो हम क्या करते हैं, निरक्षीय ऐसे होता है, ये द्विध्रुव है, निरक्षीय मतलब इससे परपेंडिकुलर चलिए आप, इसके मध्य बिंदु से R दूरी पर, मध्य बिंदु से R दूरी पर निरक्षीय स्थिति में एक बिंदु P मान लिया हमने, ये रहा, यहां पर आपको विभव निकालना है। तो इसके लिए धनावेश को इससे मिलाइए, ये मिला दिया जी, ऋणावेश को मिलाइए, ये मिला दिया। ठीक है, अब यहां पर आपको विभव निकालने के लिए ये दूरी चाहिए, दूरी कौन निकलवाएगा, पाइथागोरस, पाइथागोरस को बुलाओ। पाइथागोरस प्रमेय कहती है कर्ण इज इक्वल टू होता है अंडर रूट में लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, मीन्स ये वाली जो दूरी है पी ए इज इक्वल टू हो जाएगी अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और ये ही पी बी के बराबर भी होगी, बराबर पी बी। तो बेटा ये दूरी कितनी है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और ये भी अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। बताइए समझ में आया। ठीक है, ये एक द्विध्रुव हो गया, इसके निरक्षीय स्थिति में आर दूरी पर एक बिंदु P मान लिया हमने, बिंदु P पर आपको वैद्युत विभव ज्ञात करना है। ठीक है, सबसे पहले आप माना में लिख देंगे, माना विद्युत द्विध्रुव है, द्विध्रुव AB है, इसके मध्य बिंदु से R दूरी पर निरक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है, P पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। ठीक है, ये माना आपने चित्र से बना के लिख दिया। अब जो है आगे चलते हैं, पहले प्लस Q आवेश के कारण देखिए, चूंकि प्लस Q आवेश के कारण कहां पर, बिंदु P पर विभव, बिंदु P पर विभव कितना हो जाएगा बच्चों, v इज इक्वल टू होता है, फॉर्मूला हमने सिद्ध कराया था 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। ठीक है बेटे, R के रिप्लेस हो जाएगी, प्लस Q से P तक की दूरी कितनी है बच्चों, अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो R हटाइए, अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये हो गया प्लस Q के कारण P पर विभव, इसे लिख दिया हमने V1। सिमिलरली माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव V2 इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों
इसके कारण यहां पर विभव 1/4πε0 Q अपॉन आर के प्लेस माइनस क्यू से पी तक की दूरी देखिए, ये है अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब ये देखिए माइनस का साइन है इसमें, तो विभव भी ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है बेटे, तो धनावेश के कारण विभव 1/4πε0 Q अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ऋणावेश के कारण विभव माइनस के 1/4πε0 Q अपॉन रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। चिन्ह इसलिए लिया, अभी बताया था मैंने पिछले डेरिवेशन में कि विभव अदिश राशि है, यह चिन्ह पर निर्भर करता है, दिशा पर नहीं। अब देखिए कुल विभव हो जाएगा, इसलिए P पर तुल्य विभव, तुल्य विभव क्या करेंगे बच्चों, ऐड करिए V इक्वल टू V1 प्लस V2। और बच्चा जानता है कि V इक्वल टू अगर दो एक जैसी राशि हो, दो एक जैसी संख्याएं हो और एक प्लस की हो एक माइनस की हो तो वे कट जाती हैं। तो आप देखिए जितना ये है उतना ही ये है, ये प्लस का है ये माइनस का है, इससे ये गया तो V इक्वल टू आ गया 0। इसका मतलब ये हुआ कि वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का मान शून्य होता है। ये एक अति लघु क्वेश्चन भी बन जाता है, बहुविकल्प में भी पूछा जा सकता है ये कि द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में विभव होता है, तो उसमें ऑप्शन दे देगा आपको, तो आप कौन से पर टिक करोगे, शून्य होता है। क्यों होता है सिद्ध करके दिखा दिया मैंने, इसलिए होता है। ठीक है बच्चों, तो आज आपने सीखा वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में विभव ज्ञात करना और निरक्षीय स्थिति में विभव ज्ञात करना। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही बहुत है, इससे आगे हम कल पढ़ाएंगे। थैंक यू सो मच।